अस्सलाम वालेकुम जी। 14 साल कैद हो गई है इमरान खान साहब को और पिंकी पिरनी साहबा को। पिंकी पिरनी साहबा सुबह खबर मिलते ही जनाब वो जेल चली गई और जाके जेलर के पास बैठ गई और कहा कि जी अब सरकारी जो चाय है वो मुझे पिलाओ। उसमें दूध कम था तो वो दूध ज्यादा डलवाया, दूध भी डलवाया, मलाई भी डलवाई, सब कुछ जनाब वो खाना पीना उन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा, वो चली गई। एक प्रोसेस होता है जब अदालत के ऑर्डर निकलते हैं तो पुलिस जाती है, पुलिस जाए, एफआईए जाए, नैब जाए, जो उसके नैब भी जाएगी तो वो पुलिस या एफआईए को साथ में लेगी या दीगर एजेंसियों को साथ में लेगी। वो कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, या अगर थाने में चले जाएं तो पुलिस को अरेस्ट दे दी जाती है कि जी ये मुझे इत्तला मिली है, एफआईआर हो गई है या कुछ भी हो गया, मैं सरेंडर कर रहा हूं। डायरेक्ट जेल में नहीं जाया जाता, लेकिन वो पहुंच गई है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो, तो अभी यही सुनने में आ रहा था। अब उनकी जो ये मतलब बिहाइंड जो एक वो चल रहा होता है कि जी उसका ट्रेंड तोड़ो, उसका ट्रेंड तोड़ो, उससे ये क्या होगा, उससे क्या होगा, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट से लेके अगर आप यहां तक देखें तो ये एक मीडिया की ना, मीडिया पर परसेप्शन बनाना और मीडिया को स्ट्रेटेजी के ना ये बड़े माहिर जाने जाते हैं। मरीम नवाज शरीफ को नैब ने जेल के अंदर से अरेस्ट किया था और वो जो इंसाना पूरे सिस्टम के लिए एक मसला बन गया था कि एक जो जेल के अंदर होता है वो ऑलरेडी जो इंसाना वो आप कह लें कि तहवील के अंदर ही होता है, जो मुलाकाती होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और वहां पर आपने ऐसा किया। अब उस ट्रेंड को कैसे तोड़ें और फिर हम ये किस तरीके से साबित करें, और वो जनाब ये चीज आ जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जिस तरीके की वो यानी कि तवज्जो दिलाई रजीदादा ने और दीगर लोगों ने भी कि वो किस तरह का ट्रेंड खेल रहे हैं, क्या जहन में है उनके। पहली बात तो ये है कि अभी खेल तमाशा खत्म हो चुका हुआ है, मामला सीरियस हो गया, लेकिन अभी तक उनके दिमाग के मुताबिक या उनको जो लोग जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वो अभी तक प्ले कर रहे हैं उनके साथ। ये बात समझ में आती है। अच्छा है कि ये सरीना होटल नहीं चले गए, हो सकता है कि ये चले जाती हैं कि जी चलो जी मुझे यहीं पे अरेस्ट कर लो, तो पूरे होटल में घूमती रहूंगी और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। तो ये भी हो सकता था। हो सकता है कि पिंकी पीरनी साहबा इस चक्कर में हो कि चलें ये भी जेल में तो नहीं है तो हम आपके घर में जो आपको महदूद कर देते हैं, कुछ ऐसा एप्लीकेशन डाल रही हूँ, वो कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि जी मैं तो खातून खाना हूँ, मुझे पर्दा है, पर्दा चाहिए, यहाँ पे मेरे मुक्कलीन भी होंगे, मेरे जनाब इर्द गिर्द कोई तंग करने वाला ना हो, डिमांड रखी जा सकती है, कुछ ऐसा चक्कर हो। यह भी हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ के साथ जिस तरीके से जेल में अरेस्ट किया गया और ऐसा मामला हुआ, उसको वो रिपीट करना चाहते हैं। तो देखें जी वो गई थी मुलाकात के लिए और पकड़ लिया गया। तो कबल अज वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन ड्रामेबाजी है, नौसरबाजी है और जो उन्होंने किया है वो काटा है। अच्छा, कुछ जो इंसाना यानी कि जो बातें हो रही थी कि जी ट्रायल बहुत जल्दी हुआ, ट्रायल जल्दी नहीं हुआ। देखें ट्रायल का ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या था कि किसी तरीके से जो सजाएं और ये जो मामलात हैं इसको इलेक्शन के बाद तक ले जाओ, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी उनके तौर पे एक एज अ समझ लिया पार्टी, समझ लिया नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दें। लेकिन दूसरी पार्टी भी जो उनसी होती है ना, वो भी इस चीज का को कैलकुलेट कर रही होती है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि हुकूमती मशीनरी, हुकूमत में इस टाइम में पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना पीटीआई का कोई ताल्लुक है। हुकूमत यानी कि इस वक्त में कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी, प्लस जो इंसाना एस्टेब्लिशमेंट, और प्लस जो इंसान है वो आप कह लें कि जुडिशियल सिस्टम। तो ये चीज जो उनसे ना इसका मरगूब है, वो ये देख रहे हैं कि हमने अच्छा एक इलेक्शन करवाना है। जिस सूरत हाल के अंदर ये जो 7 साल का जो बाजवा डॉक्ट्राइन ने निजाम को तहस नहस किया ना, उस निजाम के बाद अब ये चाह रहे हैं सब मिलके कि इसको दोबारा जो है ना पटरी पे चला दिया जाए। आईएमएफ के से डील करने में हमारे पास चंद माह है, हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, हमने एक पुरसकून माहौल चाहिए। अभी खान साहब बाहर आए, अभी वो रोडों पे होंगे, मार लो पकड़ लो छोड़ूंगा नहीं, जीटी रोड पे होंगे, कभी किसी शहर में होंगे, कभी किसी शहर में होंगे, सारी रात अय्याशी करेंगे, सुबह उठेंगे अपने आराम से 2-3 बजे
और वो रोड पे होंगे, फिर वो व्लॉग करने बैठ जाते हैं। लोगों के जहनी जो ना हालत ख़राब कर करके जो ना जहन से मफलूज कर दिया, कैंसर लगा दिया बहुत सारे लोगों को। तो सोचने समझने से बेचारे अकल से आरी हो गए हैं कि यार ये किस किस किस्म के। एक तरफ शख्स कह रहा है कि मैं मोटरवे, हाईवेज, इंडस हाईवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लूँ तरसील के लिए। खान साहब कह रहे हैं जनाब कि मैं स्पीड की लाइट से तेज चलने वाली ट्रेन बना रहा हूँ। उनके वजीर बता रही हैं कि जनाब भैंस के गोबर से चलने वाली हम बस निकाल रहे हैं। अच्छा, दोनों ही बातें, या तो चलो ऐसा हो ना कि कोई भैंस के गोबर से चलने वाली पोल्यूशन से पाक कोई बस निकाल दी हो, कोई हो सकता है टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई। सिर्फ बातें, नारे, और उनके जो आप कह लें कि जो धमाल डालने वाले हैं, यूथिया जिनको हम कहते हैं गलत उलाम में, वो जो ना उसके ऊपर उल्टी सीधी धमाले डालते हैं कि वाह वाह वाह, खान होता तो यूं बात करता, खान होता तो यूं बात करता, इस बात का जवाब वो यूं देता। हालांकि खान साहब ने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी, एब्सोल्युटली नॉट। नीरा एक ड्रामा। मेरा ख्याल है कि पूरे मीडिया के अंदर मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि पीछे स्टोरी क्या हुई थी, इस शख्स ने किस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट का इस्तेमाल किया था, क्या मसला था। तो फिर किसी टाइम में दोबारा बता देंगे, या मेरे व्लॉग्स हैं एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकया था और किस तरीके से इसने ये एब्सोल्युटली नॉट को प्ले किया था, पीछे क्या स्टोरी चल रही थी। इसके जो एडवाइजर है ना, जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसके ससुराली हैं, वो ये सारे टिप्स देते हैं। अभी वो टिप्स नहीं आ रही हैं। ये 6000 साल से जो है ना, ये खानदान ऐसे मोहरे बनाता है, उनको यूज करता है, तबाही फेरता है और पीछे हट जाता है। और उन्हीं के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो इन्वेस्टमेंट वो बाहर भी निकाल लेता है, क्योंकि वो डजन्स ऑफ लोगों के ऊपर जो है ना कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन वो अपना हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक मोहरा भी कामयाब हो जाए ना, तो वो बहुत बड़ी सैकड़ों की जो इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल देता है। पाकिस्तान में जो तबाही फेरी है ना, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर किसी ने कमाए भी हैं। वो किसने बनाए हैं, वो आप और मैं इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। हमें तो भूख के अंदर डाला हुआ है, रोटी के मसाइल में डाला हुआ है, दीगर अद्वियात के मसाइल में डाला हुआ है। हमारे पास तो रोड सीधे नहीं है, हम क्या करेंगे। तो ये मसाइल जो है ना, बड़े समझना थोड़ा सा ये हो जाता है, और जो छोटे लोग समझ लेते हैं ना, वो बेचारे बड़े बुरे फंस जाते हैं। बहरहाल देखते हैं, अभी अच्छा चल रहा मामला, तो सोचा कि बात कर लें। सजाएं जल्दी नहीं हुई, अपने टाइम पे हुई हैं, इसलिए कि दूसरा भी तो देख रहा है कि सजाएं अगर इलेक्शन के बाद होती हैं तो अगले 5 साल का निजाम तो तबाही फिर चुकी होगी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से दी हैं। खान साहब अपने हिसाब से देख रहे हैं। नवाज शरीफ का तो बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर सजा मिली थी ना, यही था ना, और क्या क्या सजा मिली थी। और जो इलेक्शन से पहले सजा दी थी जज मोहम्मद बशीर ने, तो उसमें फैसले में लिखा था कि किसी किस्म की प्रैक्टिसिंग और किसी किस्म की करप्शन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन प्रिज्यूम करता हूं कि ऐसा हुआ। तो मतलब मैं ख्याल करता हूं कि ऐसा हुआ होगा, उसके ऊपर सजा दी थी, जो कि दुनिया में इंसाफ के ऊपर एक गाली है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।